तो वही मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार करमवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं। करमवीर जी, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार आज 5वां दिन है और ये हमला लगातार जारी है, तो वही पूरी दुनिया रूस से अपील कर रही है और इसका विरोध भी कर रही है कि हमले अब रोक दिए जाएं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए दीपिका जी, रूस के अलावा पूरी दुनिया के देश इस बात पर सहमत हैं कि तुरंत हिंसा खत्म की जानी चाहिए, रशियन अटैक को रोका जाना चाहिए और बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। भारत और चीन जैसे देश जो कह सकते हैं कि रूस के साथ एक तरह से सिंपैथी रखते हैं, आइडियोलॉजिकली भी एक सहमति है उनकी कि रीजनेबल सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है रशिया को उनका रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, वो देश भी ये चाहते हैं। भारत ने भी अपील किया है, चीन के राष्ट्रपति ने भी अपील किया है कि हिंसा तुरंत खत्म कर देनी चाहिए और डी एस्केलेशन होना चाहिए। दोनों ही पक्षों के बीच में अब शांति बहाली की जरूरत है। और पूरी दुनिया के देश, न केवल यूरोप की और अमेरिका के देश है, बल्कि जो एशिया और अफ्रीका में जो छोटे छोटे देश है, चाहे थाईलैंड हो, मलेशिया हो, यहाँ पर भी जो है रशियन एम्बेसी के सामने यूक्रेन के जो लोग नागरिक हैं, दूसरे वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दुनिया भर में एक तरह से निंदा हो रही है और इसका विरोध किया जा रहा है अब कि तुरंत ही आक्रमण खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि रशिया के सामने यूक्रेन जो है वो हेल्पलेस है बिल्कुल, और क्योंकि वहाँ की मिलिट्री जो है वो लड़ने की स्थिति में है भी नहीं। अब लोकल लोगों ने हथियार संभाले हैं, जो भी सही नहीं, क्योंकि सिविलियन वॉर इस तरह से अगर वह सिविलियंस मिलिट्री के साथ अगर फाइट करेंगे तो वो भी एक युद्ध नियमों का उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी ये मामला जा चुका है। यूक्रेन ने मुद्दा उठाया है कि पुतिन जो है वो युद्ध का अपराधी है, उन्हें सजा दी जानी चाहिए। तो चारों तरफ से एक तरह से घेरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन फिर भी रशियन मिलिट्री, रशियन जो रेजिम है, इन सब चीजों की परवाह किए बिना यूक्रेन पे अभी भी हमले जारी है। अभी भी बेगुनाह निर्दोष लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। जी, वहीं अगर हम देखें कि इसमें जो नुकसान है वो यूक्रेन को नहीं, रूस को भी यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। बात करें अगर वहां की करेंसी की, तो वो डॉलर के मुकाबले काफी नीचे गिर गई है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल दीपिका, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंध जो है वो रशिया के ऊपर लगाए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि एक तो क्रिप्टो करेंसी का सहारा है और रशियन जो इकोनॉमी है उसका इस तरह का स्ट्रक्चर है कि विश्व के देश अगर उस पर प्रतिबंध लगाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो रशियन जो एनर्जी है उसको लेकर हर किसी को चाहिए। यूरोप के देशों में आप देख लीजिए, यूरोप के देशों को जो टोटल गैस सप्लाई होती है उसका 1/3 अकेले रशिया से आता है। पूरे वर्ल्ड को जो ऑयल का सप्लाई होता है उसका 10% जो है वो रशिया से आता है। ऐसी स्थिति में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना रशिया के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, वो उन देशों को भी उतना ही नुकसान पहुंचाएगा। जर्मनी है, जैसे जर्मनी पूरी तरह से गैस के लिए, एनर्जी के लिए रशिया के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि फिर भी उन्होंने कदम उठाया कि जो गैस पाइपलाइन है उसका प्रोजेक्ट अभी फिलहाल के लिए उन्होंने रोक दिया है। जी, तो वही देशों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा, रशिया को भी उठाना पड़ेगा। जी, वही करमवीर जी, एक बात और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का एक और वीडियो जहाँ पर है वो सामने आया है, लेकिन फिर भी रूस ने परमाणु डेंट्रेट फोर्स को और ज्यादा हाई अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर आदेश दे दिए हैं। मतलब रूस चाहता नहीं है बिल्कुल भी कि जो हमले हैं वो कम हो जाएं, स्थिति जो है वो पूरी शांत हो जाए। देखिए, जहाँ तक न्यूक्लियर वेपन्स की बात है, उनको अलर्ट पर रखने राष्ट्रपति पुतिन ने इसके आदेश दिए हैं। ये सिर्फ और अधिक दबाव बनाने की नीति है और यूरोप के देशों को भी एक तरह से डराने की नीति है कि वो रशिया के सामने ना बोले और उसकी जो बात है उसको स्वीकार कर ले, क्योंकि यूक्रेन के पास तो कोई किसी तरह के न्यूक्लियर वेपन्स है नहीं। जब ये समझौता हुआ था 1990 में, उसी समय यूक्रेन से सारे जो है न्यूक्लियर वेपन्स ले लिए गए थे। और अभी जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट है एनर्जी का, वो भी रशियन फोर्सेज ने अपने कब्जे में कर लिए है। तो इस तरह से एक दबाव की नीति है। हालांकि कोई न्यूक्लियर अटैक यहाँ होने वाला नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के पास इस तरह के हथियार है भी नहीं, और न्यूक्लियर अटैक हुआ तो सिर्फ यूक्रेन को नुकसान नहीं होगा, पूरी दुनिया का जो प्रेशर रशिया के ऊपर आएगा, रशिया को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरे देशों के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, फ्रांस के पास भी है, ब्रिटेन के पास भी है, सो नाटो के मेंबर्स के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। न्यूक्लियर वॉर तो मुझे लगता नहीं कि इम्पॉसिबल है होना। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ तमाम जानकारी को इतनी विस्तार से साझा करने के लिए।